आज की इस अद्भुत पौराणिक कथा में हम जानेंगे कि भगवान ने किस रूप में क्या उपहार दिया और उनका दिव्य संदेश क्या था। यह रहस्यमय और प्रेरणादायक प्रसंग सीधे भगवान श्री कृष्ण के जीवन से लिया गया है, जो आपको भक्ति और चमत्कारों की एक नई दुनिया में ले जाएगा। आइए इस रोचक कथा का आनंद लें। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और महाराज युधिष्ठिर राजा के रूप में अभिषिक्त कर दिए गए। अब भगवान श्री कृष्ण सुभद्रा को लेकर द्वारका लौट रहे थे। यात्रा करते हुए भगवान मारवाड़ देश में वहां जा पहुंचे, जहां अमित तेजस्वी उत्तंग मुनि रहते थे। भगवान ने उनका दर्शन किया और पूजा भी की। तत्पश्चात मुनि ने भी उनका स्वागत सत्कार किया। फिर कुशल प्रश्न होने लगे। अंत में जब श्री कृष्ण ने कौरवों के संहार की बात सुनाई, तब मुनि क्रोध में भर गए और बोले, मधुसूदन, कौरव तुम्हारे संबंधी और प्रेमी थे। शक्ति रहते हुए भी तुमने उनकी रक्षा नहीं की। अतः आज मैं तुम्हें शाप देता हूं। ओह, कुरुवंश के सभी श्रेष्ठ वीर नष्ट हो गए और तुमने सामर्थ्य रहते भी उनकी उपेक्षा की। श्री कृष्ण बोले, भृगुनंदन, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। आपने जो बाल्यावस्था से ब्रह्मचर्य का पालन कर कठोर तपस्या की है और गुरु भक्ति से अपने गुरु को संतुष्ट किया है, मैं वह सब जानता हूं। पर इतना याद रख लीजिए कि कोई पुरुष थोड़ी सी तपस्या के बल पर मेरा तिरस्कार नहीं कर सकता अथवा मुझे शाप नहीं दे सकता। मैं आपको कुछ अध्यात्म तत्व सुनाता हूं, उसे सुनकर पीछे आप विचार कीजिएगा। महर्षि, आपको मालूम होना चाहिए कि यह रुद्र, वसु, संपूर्ण दैत्य, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, नाग और अप्सराओं का मुझसे ही प्रादुर्भाव हुआ है। असत, सद, सत तथा उससे परे जो अव्यक्त जगत है, वह भी मुझे सनातन देवादित्य नहीं है। मैं धर्म की रक्षा तथा स्थापना के लिए महात्माओं के साथ अनेक बार अनेक योनियों में अवतार धारण करता हूं। मैं ही ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र तथा सबकी उत्पत्ति और प्रलय का कारण हूं। जब जब धर्म का ह्रास और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं विभिन्न योनियों में प्रविष्ट होकर धर्म मर्यादा की स्थापना करता हूं। जब देव योनि में अवतार लेता हूं, तब मेरे सारे आचार व्यवहार देवताओं के सदृश्य होते हैं। गंधर्व योनि में अवतार लेने पर गंधर्व के समान, नाग, यक्ष, राक्षस योनियों में अवतार लेने पर उन योनियों के सदृश्य आचार व्यवहार का पालन करता हूं। इस समय मैं मनुष्य रूप में प्रकट हुआ हूं। अतः मैंने पांडवों से दीनता पूर्वक प्रार्थना की, किंतु मोहग्रस्त होने के कारण उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। अतः युद्ध में प्राण देकर इस समय वे स्वर्ग में पहुंचे हैं। इस पर उत्तंग मुनि ने कहा, जनार्दन, मैं जानता हूं कि आप जगदीश्वर हैं। अब मैं आपको शाप नहीं दूंगा। आप कृपा कर अपना विश्व रूप मुझे दिखलाएं। तत्पश्चात भगवान ने उन्हें सनातन विष्णु स्वरूप का दर्शन कराया और वर मांगने के लिए प्रेरित किया। उत्तंग ने उस मरुभूमि में जल मिलने का वर मांगा। भगवान ने कहा, जब भी जल की आवश्यकता हो, तब तब मेरा स्मरण कीजिए। यह कहकर श्री कृष्ण द्वारका को चल पड़े। एक दिन उत्तंग मुनि को बड़ी प्यास लगी। वे पानी के लिए चारों ओर घूमने लगे। इतने में ही उन्हें श्री कृष्ण की बात स्मरण हुई। उन्होंने श्री कृष्ण को याद किया। तब तक देखते क्या हैं कि एक नंग धड़ंग कुत्तों से घिरा भीषण आकार का चांडाल चला रहा है। उस चांडाल के मटके से जल की धारा गिरती दिखाई दे रही है। वह मुनि के निकट आकर बोला, महर्षि, आपको प्यास से व्याकुल देखकर मुझे बड़ी दया लगती है। आप जल्दी आकर मेरे पास जल पी लीजिए। यह सुनकर कुपित होकर उत्तंग उस चांडाल को डांटने लगे तथा वर देने वाले श्री कृष्ण को भी भला बुरा बकने लगे। उनके इनकार करने पर कुत्तों के साथ चांडाल वहीं गायब हो गया। यह देखकर महात्मा उत्तंग समझ गए कि श्री कृष्ण की ही यह सब माया है। तब तक भगवान श्री कृष्ण शंख चक्र धारण किए वहां प्रकट हो गए। उनको देखते ही उत्तंग बोले, केशव, प्यास से व्याकुल ब्राह्मण को चांडाल का मूत्र देना आपको उचित नहीं। श्री कृष्ण ने बड़े मधुर शब्दों में कहा, मनुष्य को प्रत्यक्ष रूप से अमृत नहीं पिलाया जाता, इसलिए मैंने चांडाल वेशधारी इंद्र को गुप्त रूप से अमृत पिलाने भेजा था, किंतु आप उन्हें पहचान न सके। पहले तो देवराज आपको अमृत देने को तैयार नहीं थे, पर मेरे बार बार अनुरोध करने पर वे इस शर्त पर आपको अमृत पिलाने तथा अमर बनाने पर तैयार हो गए कि यदि आर्षि चांडाल
वेश में तथाकथित ढंग से अमृत पी लेंगे तब तो मैं उन्हें दे दूंगा, और यदि वे न लेंगे तो अमृत से वंचित रह जाएंगे। पर खेद है, आपने अमृत नहीं ग्रहण किया, आपने उनको लौटाकर बड़ा बुरा किया। अस्तु, अब मैं आपको पुनः वर देता हूं कि जिस समय आप पानी पीने की इच्छा करेंगे उसी समय बादल मरुभूमि में पानी बरसाकर आपको स्वादिष्ट जल देंगे। उन मेघों का नाम उत्तंग मेघ होगा। भगवान के यूं कहने पर उत्तंग तब से बड़ी प्रसन्नता से वहीं रहने लगे। अब भी उत्तंग मेघ मारवाड़ की मरुभूमि में पानी बरसाते रहते हैं। तो प्यारे बंधुओं, अगर हमारी आज की यह कथा आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। जो भी नए साथी देव भक्ति की शक्ति चैनल पर पहली बार आए हैं, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप हमारी हर नई पौराणिक कथा और भक्ति भरी कहानी सबसे पहले देख सकें। कमेंट में श्री कृष्ण जरूर लिखें। हरे कृष्णा।